एक बहुत खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ रहा करते थे और उस जंगल में कुछ ही दिनों बाद बारिशों का मौसम आने ही वाला था। अरे दोस्तों सुनो सुनो, कुछ ही दिनों बाद जंगल में बारिशों का मौसम आने ही वाला है, लेकिन हम सब अभी तक अपने घोंसला तैयार नहीं किए हैं, तो मुझे डर है कि अभी बारिश न हो जाए। हाँ हाँ तूने चिड़िया सही बोल रही हो, हम लोग अभी तक अपना घोंसला तैयार नहीं किए हैं। हमें बहुत जल्द अपने अपने घोंसला तैयार कर लेना चाहिए। अरे अरे तूने चिड़िया, कबूतर भाई, तुम लोग अभी से घर बनाओगे? अभी तो बारिशों का मौसम बहुत दिन है, मैं तो बाद में बना लूँगा। अरे नहीं कालू कौवे, हमें जल्दी से जल्दी घोंसला बनाना पड़ेगा, क्या पता किस टाइम बारिश हो जाए। फिर कालू कौवा मन ही मन कुछ सोचने लगता है। इन लोगों को अपने घोंसला बनाने देता हूँ, फिर मैं उसे डरा धमकाकर घोंसला हथिया लूँगा और मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मुझे बन बनाया घर मिल जाएगा। तो कालू कौवे बताओ, घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाओगे कि नहीं? अरे अरे तूने चिड़िया, अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में बना लूँगा, तुम लोग जाओ। ठीक है कालू कौवे, तुम्हारी मर्जी। चलो कबूतर भाई, हम लोग घोंसले के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जाएंगे। फिर तूने चिड़िया और कबूतर जंगल में लकड़ी ढूंढते ढूंढते उड़ते उड़ते जा रहे थे। फिर एक जगह नीचे जमीन पर लकड़ियाँ दिखती है। अरे अरे सुनो सुनो कबूतर भाई, ये देखो कितने सारे लकड़ियाँ हैं और बहुत मोटे मोटे मजबूत लकड़ियाँ हैं। चलो कबूतर भाई, इसे ले जाते हैं और अपना घोंसला मजबूत बनाते हैं। फिर तूने चिड़िया और कबूतर लकड़ी को अपने पंजे में पकड़कर उड़ते उड़ते घोंसले बनाने के लिए जा रहे थे। कुछ समय बाद तूने चिड़िया और कबूतर मेहनत करके लकड़ी से अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर तुरंत बादल गरजने लगता है और थोड़ा थोड़ा बारिश भी होने लगती है। अरे अरे देखो देखो कबूतर भाई, बारिश होने लगी है, चलो चलो अपने अपने घोंसले के अंदर में। फिर उसी समय कालू कौवा और कौवी आ जाते हैं। सुनो तूनी चिड़िया और कबूतर, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अब इस घर में कौवी और मैं रहूँगा। अरे अरे क्या बोल रहे हो कालू कौवे, हम लोग कितने मेहनत से अभी घर बनाए हैं। तो क्या हुआ तूनी चिड़िया, अब ये घर मेरा है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चोंच मार मार कर घायल कर दूंगा। अरे कालू कौवे, ये क्या बोल रहे हो, खुद मेहनत करके घर नहीं बना सकते? हम लोग तो अभी ही मेहनत करके घर बनाए हैं, तो कालू कौवे तुम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ। अरे कबूतर, तुम ज्यादा बकवास मत करो, अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे रहने के लिए घर चाहिए और ये घर मेरा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो चोंच मार मार कर तुम लोगों को घायल कर दूंगा। अच्छा कौवे, ठीक है, रख लो तुम घर को। चलो कबूतर भाई, हम लोग कहीं जाकर रहने के लिए छत ढूंढते हैं। फिर तूने चिड़िया और कबूतर यहाँ से चले जाते हैं और कौवे और कौवी घर को हथिया लेते हैं। फिर तूने चिड़िया और कबूतर पानी में भीगते उड़ते उड़ते जा रहे थे। अरे तूने चिड़िया, कालू कौवे तो हम लोगों का घर हथिया लिया और इस बारिश में हम लोग अब कहाँ जाएंगे? चलो चलो कबूतर भाई, थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ न कुछ रहने के लिए छत मिल ही जाएगा। फिर थोड़े दूर में बड़ा सा सेब के खोखले के घर में तोता बैठा हुआ होता है। अरे चिड़िया, तुम लोग इतने बारिश में क्यों भीग रहे हो, रहने के लिए छत नहीं है क्या? हाँ हाँ तोते जी, रहने के लिए छत नहीं है, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? फिर तोता अंदर बुला लेता है और तूने चिड़िया अपनी सारी समस्या उस तोता को बता देता है। ठीक है तूने चिड़िया, तुम लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, तो मेरे पास एक जादुई पानी है, जिसे पेड़ के जड़ पर डालते ही उसके फल एक बड़ा सा घर बन जाएगा। उस बड़ा हुआ फल में तुम लोग उसे खोखला करके अंदर में रह पाओगे। ठीक है तोते जी, जैसा आपने बोला है मैं वैसा करूँगी। चलो अब मैं जाती हूँ, किसी पेड़ में डालकर एक बड़ा सा घर भी बनाना है। फिर तूने चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं
और इधर आकर तोते ने जैसा बोला था वैसा करके टुनी चिड़िया और कबूतर फलों को खोखला करके अंदर में घर बनाकर आराम से बैठे हुए होते हैं। अरे वाह वाह टुनी चिड़िया, अब कितने भी बारिश होने दो, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि हम फलों के घर के अंदर में हैं। हाँ हाँ, ये फलों के घर अंदर से बहुत अच्छे हैं। अब कितने भी बारिश हुए हमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। और दूसरी तरफ कौवे और कौवी का घर तेज बारिशों और आंधी तूफानों से उसका घर टूट गया होता है और कौवे और कौवी घर टूटने के कारण पानी में बहुत ज्यादा भीग गया होता है। फिर भीगते भीगते कौवे और कौवी टुनी चिड़िया के फलों के घर के पास आता है। अरे टुनी चिड़िया, ये फलों का घर तुमने कैसे बनाए हैं? हमें भी अंदर आने दो, हमारा घर टूट गया है और हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। कौवे, हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे क्योंकि तुमने हम लोगों का घर हथियाया है। अरे अरे टुनी चिड़िया, अब हमें अपने किए पर पछतावा हो रहा है, प्लीज अंदर आने दो। नहीं नहीं कालू कौवे, हमने कितने मेहनत से घर बनाए थे, उसे तुम लोगों ने कब्जा कर लिया। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम बिना घर के बारिशों में भीगते हुए रहो। और क्या, जैसा करनी वैसा भरनी। कौवे और कौवी खुले आसमान के नीचे बारिशों में भीगते हुए बैठे हुए होते हैं।